ऊपर उठता है। पर दुख की बात यह है कि हमारे अपने भी खींचने में लगे रहते हैं, हमारे अपने भी खींचने में लगे रहते हैं। दर्शकों, ये जो हुआ है ये ट्रू एग्जाम्पल है, इट्स ए क्लीन एग्जाम्पल कि जब राजनीति और कूटनीति मिलते हैं तो बलि मांगते हैं। सुनकर भौचक्के मत हो जाइएगा, हैरान मत होइए, डोंट बी फ्लैबरगास्टेड। लेकिन जब राजनीति और कूटनीति मिलते हैं तो किसी ना किसी की बलि चढ़ती है। हमने देखा है कि भारत में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी, भारत के लोग आगे बढ़े, लोग छींटाकशी करते हैं। दर्शकों, साफ बात है, अपने सवाल पूछे ना तो दुख नहीं होता, अपने छींटाकशी करें तो समझ आता है भाई अपने टांग खींच रहे हैं, क्योंकि आखिर में अपने अपने होते हैं। ये कोई पिक्चर का डायलॉग नहीं, लेकिन रियलिटी है। दर्शकों, ये विदेशी ताकतों पे भरोसा, विदेशी ताकतों पे भरोसा, किसान आंदोलन में किसानों से ज्यादा रेहाना पे भरोसा ये राहुल गांधी कर सकते हैं और उनकी पार्टी कर सकती है। आखिरकार हुआ क्या, किसानों ने किसको जिताया, ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। भाई पूछता है भारत, आप बताइए ना, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेके आज तक कभी आप एक बिजनेस हाउस को टारगेट करेंगे, कभी आप दूसरे बिजनेस हाउस को टारगेट करेंगे। ये सब विदेशी ताकतें हैं, ये सब अमेरिकन डीप स्टेट है। वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अमेरिका में तख्ता पलट हुआ है, जो बाइडेन इज गॉन, ये जाते जाते पार्टिंग गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है। वो पार्टिंग गिफ्ट किस लिए दिया है अमेरिकन डीप स्टेट ने, भारत को बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर। लेकिन चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो या कोई भी और बड़ा जिसके ऊपर सवालिया निशान लगता है, भाई दे आर नॉट केपेबल, दे आर मोर देन केपेबल। उनकी काबिलियत आप और हम सबसे ज्यादा अपने आप को डिफेंड करने की, करेंगे अपने आप को डिफेंड, उनको डिफेंड करने थोड़ी ना बैठा है कोई। लेकिन बात तब होती है जब नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी इज डन दैट, ये सब बीजेपी करा रही है, ये सब मोदी करा रहे हैं। तो भाई क्लियरली बोलो ना, कंधा ढूंढ रहे हो। ये बोलचाल की भाषा में आप और मैं दर्शकों दोनों समझते हैं कंधा किसे कहते हैं। ये राहुल गांधी को अगर गौतम अडानी का कंधा चाहिए तो बता दो भाई कि कंधा है। किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है तो बताओ कि अडानी और अंबानी के कंधे पे बंदूक रख के मोदी को टारगेट करना है। वहां मुझे प्रॉब्लम होती है। अडानी और अंबानी ओवरनाइट बने हैं क्या? 14 से पहले अंबानी और अडानी एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या? बताइए ना, बताइए ना। अहमद पटेल, स्वर्गीय अहमद पटेल जो चले गए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता से क्या नहीं मिलते थे? अंबानी अडानी, आप किताबें पढ़िए, लोगों से बात कीजिए उस समय के अंबानी परिवार को सपोर्ट, बिजनेस में सपोर्ट, किस तरह से सपोर्ट, पॉलिसी चेंजेस, ये सब क्या बीजेपी ने किया था क्या? किसके कहने पे किया था, किसने किया था, सबको पता है। लेकिन आज बात बाहरी ताकतों की हो रही है। ये बाहरी ताकतों की मदद से जो भारत के प्रधानमंत्री पे लालछन लगाना या एलिगेशन लगाने की कोशिश हो रही है, इज इट राइट? और क्या अभी भी हम देख नहीं पा रहे हैं दर्शकों? क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गौतम अडानी, ये जो अब ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, दीपक दादा, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। शेख हसीना को भारत ऑफिशियली नहीं, लेकिन लास्ट नोन पोजीशन ऑफ शेख हसीना दिल्ली का हिंडन एयरबेस था। उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, वो भी एक सवाल है, पूछता है भारत। लेकिन बात इतनी है, वहां पे नए नेता आते हैं बांग्लादेश में, आते ही मदद मांगते हैं किससे? गौतम अडानी से, कि भाई हमें कंसेशन दे दो। भाई आप और हम दुकान में जाके कंसेशन मांगते हैं? देश एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट से कंसेशन मांग रहा था, गौतम अडानी ने मना किया बांग्लादेश को कि भाई मैं रियायत नहीं दे सकता, मेरा आपसे एक बिजनेस डील हुआ था, करो। बांग्लादेश ने ऑफिशियली या अनऑफिशियल चैनल से भारत सरकार से कनेक्ट किया कि भाई आपके
देश के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कीजिए, भारत सरकार ने कहा थैंक यू वेरी मच, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल हु हैपेंस टू बी एन इंडियन सिटीजन और एक देश के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात है। भाई आपकी मुसीबत, आपको मुबारक, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग। बांग्लादेश के नेता किसके पास गए? अपने खैर ख्वाह जो बाइडेन, जो कि अब अमेरिका के इलेक्शन के बीच में थे। उनको समझ आ चुका था। राहुल गांधी की माने तो जो बाइडेन को कितना समझ आता है कितना नहीं वो जाने, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट को समझ आ चुका था कि बाइडेन नहीं जीतने वाले, ट्रंप आने वाला है। उन्होंने कहा एक तीर से दो निशाने करते हैं, एक तीर से दो निशाने करते हैं। या बांग्लादेश की मदद हो जाएगी और यहां राहुल गांधी की मदद हो जाएगी, विपक्ष की मदद हो जाएगी। ये अमेरिकन डीप स्टेट क्या चाहता है? ये क्या प्रो कॉन्ग नहीं, ये किसी का प्रो नहीं होते हैं, ये देश के एंटी हैं, ये भारत के खिलाफ है। और ये बात सबसे बेहतर अगर कोई समझता है तो मैं मानता हूं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता समझते हैं, क्योंकि राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुट देयर फुट डाउन अगेंस्ट द अमेरिकन डीप स्टेट एट अ पॉइंट। एक समय था जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी ने और पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने अंगद के पैर की तरह रख दिया था, डिड नॉट अलाउ द अमेरिकन डीप स्टेट टू एंटर। इंदिरा गांधी उनके स्वर्गीय दादी, शी डिड इट। हर चीज सबकी गलत नहीं होती है, पर अभी आज रिवाइंड छोड़िए, प्रेजेंट में आइए दोबारा 2024 में। एक अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम, दीपक दादा, पंकज जी आप समझते हैं, यह कह रहा है कि एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने हिंदुस्तान के अफसरों को ब्राइब दी, इसलिए हम उसे अमेरिका में जेल देंगे। क्योंकि वो जो पैसे लेने आए थे जो कभी दिए नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने अमेरिका में, उनको आपने बताया नहीं। बताना क्या, आपने एक ऑनलाइन शीट होती है उस पर टिक मार्क कर दिया था, यस दैट वी अबाइड बाय ऑल द रूल्स। आर यू किडिंग मी? आप किससे मजाक कर रहे हैं? और राहुल गांधी उसको लेके, अगर ये भारत का जुडिशियल सिस्टम कहता, पंकज जी वही होना चाहिए जो किसी के साथ हो। अगर ये भारत के कोर्ट कहते, अगर सेबी कहता, कोई तो कहे। आप कह रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। आप कह रहे हैं कि अमेरिकन कांग्रेसमैन आपके लिए भारत के सांसदों से बेहतर हैं। आप कह रहे हैं कि वहां की एजेंसियां आपके लिए भारत की एजेंसीज और सेबी से ज्यादा मान्य है। तो बॉस जय श्री राम, मेरे को नहीं पता क्या बोलूं मैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है। एंड कैन आई हैव माय ऑल पैनलिस्ट ऑन एयर? शहजाद, इफ यू कैन प्लीज एंटर द स्टूडियो नाउ, थैंक यू वेरी मच। कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने झेला है अमेरिकन डीप स्टेट को। हम तो बच्चे थे, हमने किताबें पढ़ी हैं, और यही कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है